नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित। एंड इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे ब्लॉकबस्टर प्रीमियर लीग क्लैश बिटवीन मैन सिटी एंड टॉटनहम हॉटस्पर। एंड इस वीडियो में मेरे साथ हैं दो बहुत ही खास दोस्त और बहुत ही खास गेस्ट। और पहले गेस्ट को तो आप जानते हैं, वो है ड्रॉग बाबा। ड्रॉग बाबा, वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। थैंक यू रक्षित भाई। अगेन बिग गेम प्रीमियर लीग में मजा आएगा। और देखते हैं। मतलब मैन सिटी हैज नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स दिस सीजन। स्पर्स का स्टार्ट बहुत अच्छा था, बट थोड़ा सा वो भी अभी आप पिछले 3 मैच से कह सकते हैं काइंड ऑफ फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बिग गेम फॉर बोथ द टीम्स, मजा आने वाला है। इसके बारे में बात करेंगे आज। बाबा, आप सोच रहे होगे कि हमेशा मैन सिटी के प्रीव्यूज में आपको क्यों बुला लेते हूँ। मतलब चेल्सी तो करेंगे। अब बड़ा मैच रहा नहीं है, तो आई थिंक एग्जैक्टली। वो अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा बाकी टीम्स के प्रीव्यू वगैरह करके। बिल्कुल। एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑल्सो, आपको एक स्पर्स पर्सपेक्टिव देने के लिए। नो पर्सन इज बेटर देन द चेयरमैन ऑफ स्पर्स इंडिया, आलोक। आलोक, वेलकम। Thank you so much, Rakshit, for calling, and thank you, Baba, to to be here. I think City last time भी एक बार ऐसी कोई तो सिटी गेम के वक्त थी। रक्षित had asked me कि Baba's coming, are you coming? So वो तब नहीं हो पाया था। But yeah, big game, like Baba said, for City of course, क्योंकि आर्सेनल डेफिनेटली उनका गेम जीत जाएंगे तो उनको उनके हील पे रहना पड़ेगा। वो गैप ज्यादा वो बड़ा नहीं कर सकते। और टॉटनहम के लिए अगेन, अगर हम हार जाते हैं, लेट्स से यूनाइटेड जीत जाती है, न्यूकासल क्या होता है, उसके हिसाब से हम वो टॉप 4 टॉप 5 के रेस से थोड़ा दूर चले जाना शुरू हो जाएंगे अगर हम वो गेम हारते हैं। तो फॉर बोथ द टीम्स आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फिक्चर। एंड आई जस्ट होप कि हम इंजरीज को कैसे, मतलब किसी तरह से मैनेज करके कुछ एटलीस्ट कुछ रिजल्ट इस गेम से लेके आ जाए। आलोक, एक सवाल था मोर फ्रॉम अ सिटी फैंस पॉइंट ऑफ व्यू कि चाहे Yeah. सिटी कितनी भी डोमिनेंट हो ओवर द लास्ट 5-6 years, व्हाई डू दे ऑलवेज स्ट्रगल अगेंस्ट टॉटनहम, I इररिस्पेक्टिव कि have कौन मैनेजर हो, क्या फॉर्म हो। सिटी ऑलवेज सीम टू स्ट्रगल अगेंस्ट टॉटनहम। व्हाई इज दैट? yes, yes, I have दो। इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल। मैं कल ही एक स्टार्ट देख रहा था, सिटी के सबसे ज्यादा लॉसेस आए टॉटनहम, उसके बाद चेल्सी और उसके बाद यूनाइटेड। चेल्सी यूनाइटेड मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उनके पास वो एक अच्छी टीम थी इवन इन द लास्ट 4-5 years। बट अगर टॉटनहम के, अगर आप ओवरऑल स्ट्रगल्स देखोगे सीजन लीग में, तो मतलब हमने नूनो एस्पिरितो सांतो के साथ भी उसको, इस सिटी को हराया हुआ है। सिटी इज येट टू स्कोर अ गोल एट द न्यू टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम। मतलब इट्स एक्सट्रीमली रिमार्केबल। बैफलिंग टू सी कि एक सिटी जैसी टीम जो एक फ्री गोल स्कोरिंग टीम है, वो अब तक टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में एक गोल भी नहीं मार पाई है। आई थिंक इट्स साइकोलॉजिकल। आई थिंक पेप किस मतलब कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं शायद इस गेम में। आई हैव नो आइडिया, बट या वी हैव दैट एडवांटेज अगेंस्ट सिटी। बाबा, अगर आप गोल स्कोरिंग की बात करें, ये मैच होगा इतिहाद स्टेडियम में, और जैसे टॉटनहम इन पर्टिकुलर खेल रही है एंड जो उनका इंजरी क्राइसिस है, एंड मैन सिटी का जो होम फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से स्कोरिंग गोल्स, वी शुड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ गोल्स, राइट? आई थिंक मतलब ये एक ऐसा मैच होने वाला है जिसमें गोल्स तो बहुत ज्यादा होंगे। कल भी हम जब मेरे चैनल पे बात कर रहे थे इस गेम के बारे में, तो मैं यही कह रहा था कि आई सेंस 4 to 5 गोल्स इजीली इन दिस गेम। लेकिन वो ऐसा हो और मैन सकता सिटी, है या राइट? नहीं, वो मैं उसी उसी पॉइंट पे आ रहा था कि आइदर इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग विन फॉर टॉटनहम लाइक अ 3-2, या मतलब ऐसा 4-3 तक भी जा सकता है ये गेम, बिकॉज स्पर्स प्ले अ वेरी हैवी मेटल ब्रांड ऑफ फुटबॉल गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन उतना ही दे गेट एक्सपोज्ड व्हाइल अटैकिंग। तो हो सकता है वो 5 में से 4 गोल मैन सिटी मार दे। ये तो कुछ भी हो सकता है। आई डोंट एक्सपेक्ट अ 1-1 या वेरी नैरो 1-0 विन। मतलब आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इस तरीके का मैच ये टर्न आउट होता है कि इट्स अ 1-0 विन फॉर मैन सिटी या टॉटनहम, या 1-1 ड्रॉ होता है। आई एक्सपेक्ट मिनिमम 4 गोल्स इन दिस गेम, जिस तरीके से दोनों टीम्स खेलती हैं, स्पेशली टॉटनहम। आलोक, जस्ट वांटेड टू गेट योर पर्सपेक्टिव ऑन एंज पोस्टेकोग्लू नाउ। अगर आप देखें, पहला जो 2.5 months ऑफ द सीजन, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल फॉर टॉटनहम एंड Yeah. ही वाज प्रेज्ड। आई थिंक 3 मैनेजर ऑफ द मंथ अवार्ड्स इन रो जीते थे वो। एंड स्पर्स वर एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। अब आई थिंक स्पर्स और एक्साइटिंग हो गया टू वॉच। बट फ्रॉम अ स्पर्स फैन पर्सपेक्टिव अगर आप देखें, डू यू थिंक कि थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म पोस्टेकोग्लू प्रैक्टिस कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड की जो करंट पूल ऑफ प्लेयर्स उनको अवेलेबल है? या फिर डू यू थिंक कि यू विल बैक द मैनेजर एंड ही शुड जस्ट कीप गोइंग गंग हो इन एवरी मैच इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेयर्स ही हैज? या
सी मतलब आपके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना सीजन के स्टार्ट में, उसके हिसाब से आपको ये प्रैग्मेटिज्म लाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अभी आर्सेनल का या फिर कोई जो टीम्स जो अभी लीग मतलब ट्रॉफीज के लिए जा रहे हैं, फॉर देम ब्रिंगिंग प्रैग्मेटिज्म इज एसेंशियल, क्योंकि आपको वो पॉइंट्स किसी भी तरह से लेके आना है. टॉटनहम का इस सीजन का ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से टॉप 4 टॉप 5 फिनिश करना है ही नहीं. हम आई थिंक जनवरी फरवरी जब चले जाएंगे तब देखेंगे कि कहाँ पे है, और फिर वी माइट चेंज आवर ऑब्जेक्टिव्स. फिलहाल मुझे ऐसे लगता है कि एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल, एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल सारे प्लेयर्स साथ में लेके आए, सब प्लेयर्स एक सदी तरीके से सोचे. किसी को आप नींद से भी उठा के लेके आओ और पूछो कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपको क्या किधर पास देना है, तो वो सब बता सके कि अच्छा ठीक है मेरे 3 प्लेयर्स यहाँ पे होंगे, आई नो दैट राइट. उसके लिए आई थिंक आप अगर इनिशियली ओनली इन द फर्स्ट 3-4 मंथ्स अगर आप टैक्टिक्स बार बार चेंज करते रहोगे, तो आई थिंक प्लेयर्स आर ऑल्सो गोना प्रॉब्ली क्वेश्चन द मैनेजर कि आप क्या करना चाहते हो. प्लान बी के लिए आई थिंक आपका प्लान ए फुल प्रूफ ठीक से हर प्लेयर को पता होना चाहिए. आई थिंक दैट्स व्हाट एंज इज ट्राइंग टू डू. अगेन ऑफ कोर्स वी हैव ऑलवेज सेड कि पोचेटिनो के पास प्लान बी नहीं हुआ करता था, या फिर मोरिनियो के पास प्लान बी नहीं हुआ करता था. वी ऑलवेज सेड दैट दिस सीजन आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर अ प्लान बी. आई जस्ट वांट टू सी टॉटनहम, क्योंकि हमने बहुत साल से एक अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल टॉटनहम में नहीं देखा हुआ है. तो ये सीजन हम कहाँ फिनिश करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई जस्ट वांट टू सी अ कोर डेवलपिंग इन दिस टीम. सारे प्लेयर्स एक साथ आके एक टीम बिल्ड हो जाए पहले. नेक्स्ट सीजन हम सोचेंगे कि एक प्रैग्मेटिज्म लाने की जरूरत है या नहीं. राइट, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि इवन इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच, इतनी इंजरीज के साथ, सिटी अवे, स्पर्स विल गो फॉर इट, राइट? आई थिंक सो. दैट्स आवर बेस्ट चांस ऑफ विनिंग द गेम, क्योंकि हम जैसे हम कल बात कर रहे थे, हम 4 फुल बैक खिलाएंगे हमारे सेंटर, मतलब सेंटर बैक, लास्ट 4, मतलब जो हमारे बैकलाइन है वो. आप अगर सिटी के साथ ऐसे बैकलाइन के साथ अगर प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलते हो, तो देयर मोर ऑफन देन नॉट यू आर गोइंग टू लूज द गेम. तो आई थिंक हम हमारा बेस्ट फुट जो है वो फ्रंट में डाल देंगे, और विल प्ले द फुटबॉल दैट विल गिव अस द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस गेम, आई फील. चलिए कुछ प्लेयर्स की बातें करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन. और दोस्तों, फैंटेसी अखाड़ा होस्ट कर रहा है वर्थ ₹3 लाख का मेगा कॉन्टेस्ट फॉर मैन सिटी वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर. फैंटेसी अखाड़ा ऐप पे दोस्तों मेगा कॉन्टेस्ट में आपका ज़्यादा चांस है जीतने का, बिकॉज कंपटीशन कम होता है और आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं. सो आप फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. बाबा, स्टार्ट करते हैं फ्रंट लाइन से. आपको 20 सेकंड दूंगा टू टॉक अबाउट अर्लिंग हालैंड. अर्लिंग हालैंड बहुत अच्छे प्लेयर हैं. अर्लिंग हालैंड ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड बनाया है. अर्लिंग हालैंड पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अर्लिंग हालैंड अभी भी 14-15 गोल्स मार चुके हैं सीजन में. अर्लिंग हालैंड 50 गोल मारने वाले सबसे तेज प्रीमियर लीग फुटबॉलर बन गए हैं. अर्लिंग हालैंड से ये बोला जाता था कि बड़े मैचों में गोल नहीं मारते. अब चेल्सी बड़ा मैच है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस मैच में भी उन्होंने 2 गोल मारे थे. तो अर्लिंग हालैंड बहुत अच्छे फुटबॉलर है, और अर्लिंग हालैंड कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकते हैं, और अर्लिंग हालैंड गोल स्कोर करेंगे इस मैच में डेफिनेटली. और इसी रीजन से अर्लिंग हालैंड आपकी फैंटेसी टीम के कैप्टन भी होने चाहिए. थैंक यू बाबा फॉर सेविंग अस लॉट ऑफ टाइम. आलोक, सॉन की बात करना चाहूंगा. आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि इस सॉर्ट ऑफ मैच में अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लुकिंग टू वाइस कैप्टन हिम, क्योंकि मोस्टली लोग हालैंड को कैप्टन करेंगे. सो मेरा आपसे सवाल था कि हैव यू नोटिस समथिंग, सम चेंज इन सॉन्स फॉर्म, या फिर पोजिशनिंग, या फिर एटलीस्ट द क्वालिटी ऑफ शॉट्स ही इज टेकिंग, या जिन पोजीशन से वो शॉट्स ले रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मैडिसन फॉर एग्जांपल लास्ट 2-3 मैचेस में. एंड डू यू थिंक कि सॉन इज अ वाइबल वाइस कैप्टनसी कंटेंडर इन दिस मैच? या आई थिंक थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़े, बिकॉज जिस तरह से मैडिसन लेफ्ट साइड ऑफ द जो पिच है वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो आपको दिखेगा कि मोर ऑफन देन नॉट सॉन थोड़ा राइट हैंड साइड में वो जो एरियाज होते थे वो ऑक्यूपाई करते थे. बट विथ मैडिसन गोइंग नाउ यू विल सी सॉन एक्चुअली ऑक्यूपाइंग दोज लेफ्ट हैंड साइड एरियाज अलॉन्ग विथ जो भी वहां पे खेल रहा है, ब्रेनन जॉनसन, ब्रायन हिल. थोड़ी बहुत चेंजेस उसके वजह से हुई है डेफिनेटली. हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से सॉन इस गेम में हमेशा से स्कोर करते आ रहे हैं. जब हैरी केन हुआ करते थे तभी भी सॉन वाज द गाय हु वाज द मेन थ्रेट फॉर टॉटनहम इन दिस गेम. क्योंकि सिटी एक हाईलाइन के साथ खेलेगा, आई थिंक सॉन कैन फाइंड दोज प्लेसेस अराउंड, लाइक दोज गैप्स अराउंड देयर डिफेंस. तो वाइस कैप्टन यस अ वायबल ऑप्शन है, क्योंकि हमारा अभी फिलहाल अगर देखो तो वही हमारा मेन गोल थ्रेट है. इवन अगेंस्ट विला उन्होंने 3 हैट्रिक मार दी थी ऑफसाइड गोल से, वो थोड़ी मार्जिनल ऑफसाइड थे. तो ये जो मार्जिनल चेंजेस है वो शायद इस गेम में बदल सकते हैं.
और शायद 2 गोल्स आई कैन सी सॉन डेफिनेटली हम्म स्कोरिंग इन दिस गेम। तो वाइस कैप्टन तो यस डेफिनेटली, एंड ये चेंजेस की वजह से आई थिंक वो ही इज नाउ कम बैक टू हिज more preferred side of the pitch. He has always played on the left. तो मैडिसन ना रहने के वजह से आपने कुछ फिनिशेस जो विला के गेम में अगर आपने देखे होंगे सॉन के, एक जो राइट लेफ्ट हैंड साइड से उन्होंने एक कर्लर स्कोर किया था, हम्म that just shows confidence that Son has whenever he plays on the left hand side of the pitch. वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। उसके बाद अगर आप तीसरे फॉरवर्ड की बात करूं, सो ब्रीफली आई विल टॉक अबाउट जूलियन अल्वारेज नाउ इन दिस सॉर्ट ऑफ अ मैच जिसमें कोई भी मैन सिटी का फॉरवर्ड कुछ भी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ गोल्स, असिस्ट एंड रिटर्न्स। आई थिंक अल्वारेज एक रेस्टेड जूलियन अल्वारेज जो मिड वीक में चैंपियंस लीग में ही डिड नॉट प्ले, सो आई थिंक ही इज समवन जो ऑलवेज आपकी टीम में एक ऑप्शन हो सकता है। ही इज ऑल्सो समवन जो सेट पीसेस शेयर करते हैं फिल फोर्डन के साथ, अगर राइट से होता है लेफ्ट से होता है तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा फुट प्रेफर करते हैं, बट ऑल्सो वी नो कि ही कैन फिनिश। सो अगेन अगर स्पर्स हाई लाइन होल्ड करती है, अगेन इफ यू लुकिंग फॉर अ पर्सन टू पिक अ पास, आई थिंक जूलियन अल्वारेज इज समवन जो वो सब कुछ कर सकते हैं, एंड इज अ फैंटास्टिक वाइस कैप्टनसी ऑप्शन एज वेल। चलते हैं मिडफील्ड पे। बाबा आपके पास आऊंगा। जेरेमी डोकू की हमने बहुत बात करी थी लास्ट मैच में, और इस मैच में आई थिंक इवन और रेलेवेंट है बिकॉज ही विल बी अप अगेंस्ट पेड्रो पोरो, बट उनके साथ सेंटर बैक एंड आलोक मोस्ट लाइकली विल बी एमरसन रॉयल राइट सेंटर बैक, राइट? Yes. सो जेरेमी डोकू कैन फीस्ट इन दिस मैच। यही मतलब काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। जैसे हम शुरू में प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे थे, तो मुझे वही एक चीज बस थोड़ी सी लग रही है कि सिटी की अगर हम बात करें तो सिटी के पास फॉरवर्ड लाइन में सबसे ज्यादा क्वालिटी है। अगर आप किसी भी और प्रीमियर लीग टीम से कंपेयर करें, कलेक्टिव क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो एट टाइम्स हमने विला वाले मैच का, जैसे आलोक ने जिक्र किया, उस मैच में मैंने देखा था कि बहुत बार विला जो है ऐसे पोजीशंस में आ रही थी जहां पे वो 2-on-4 क्रिएट कर दे रहे थे वर्सेस द डिफेंडर्स, या फिर 3-on-3s हो रहे थे बहुत बार। और बट वो या तो लियोन बेली की क्वालिटी वैसी नहीं थी, या डगलिस लुइस के जो डिसीजंस थे कभी कभी वो उस तरीके के थे कि वो अटैक में कन्वर्ट नहीं कर पाए, उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं ले पाई विला। सिटी ये नहीं करेगी। सिटी को अगर आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देंगे और अगर आप उनको 5 बार ऐसा करने का मौका देंगे तो मिनिमम आपको 2 गोल तो मार देंगे वो, दे विल पनिश यू। और ऐसा नहीं है कि सिटी भी बहुत क्लिनिकल है, एटलीस्ट सिटी को भी थोड़े बहुत चांसेस चाहिए होते हैं कन्वर्ट करने के लिए, बट दे हैव द मोस्ट क्वालिटी, दे हैव द बेस्ट स्ट्राइकर अभी प्रीमियर लीग में। जेरेमी डोकू की हमने बात करी, बहुत ही इंपैक्टफुल साइनिंग है सिटी के लिए। पेस एक बहुत बड़ा हथियार होगा इस गेम में। जैसे अगर हम बात करें, फिल फोर्डन बहुत पेसी है, डोकू बहुत पेसी है, हालैंड का खुद का बहुत ज्यादा पेस है, तो ये काफी मतलब वेरी रहना पड़ेगा टॉटनहम को। जेरेमी डोकू उस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे इस मैच में। आई थिंक डोकू का सिर्फ एक कंसर्न होता है फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू कि वो इतने क्लिनिकल फिनिशर नहीं है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि डोकू आपके लिए बहुत गोल स्कोर करेंगे, एंड कभी कभी वो एक प्री असिस्ट टाइप का पास भी प्ले करते हैं। आजकल हमने बहुत देखा है फॉर एग्जांपल कि बर्नार्डो सिल्वा इज समवन जो एक अंडरलैपिंग रन बनाते हैं इनटू द बॉक्स, डोकू काफी वाइड होते हैं, एंड इट इज एक्चुअली बर्नार्डो सिल्वा जो फाइनल क्रॉस देते हैं, जैसे हमने कई मैचेस में देखा इंक्लूडिंग अगेंस्ट मैन यूनाइटेड ऑल्सो। सो आई थिंक डोकू बर्नार्डो सिल्वा इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट डोकू का जो डायरेक्टनेस है अगेंस्ट द, मतलब पेड्रो पोरो में पता है इस संबंध जिनको काफी आगे जाना पसंद है, एमरसन रॉयल नेचुरली एक सेंटर बैक नहीं है, तो एक फ्राइटनिंग प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली है टॉटनहम फैंस के लिए, तो मेरे मेरे ख्याल से वर्थ अ पॉइंट हो सकते हैं। आलोक कुलुसेव्स्की की बात करते हैं ना, ही उनका रोल थोड़ा चेंज हुआ था लास्ट मैच में, राइट? ही प्लेड मोर सेंट्रली। सो डू यू थिंक कि उनका फैंटेसी पोटेंशियल उससे बढ़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लेट्स से गोल्स असिस्ट? I think so, yes. I think अगर आपने विला का गेम देखा होगा, 2 क्लियर कट चांसेस मिले थे कुलुसेव्स्की को। एक उन्होंने क्रॉसबार पे मार दिया था, दूसरा मार्टिनेज के पैर पे मार दिया था। उडोगी के लिए जो एक चांस क्रिएट हुआ था फर्स्ट 2-3 मिनट में ही, वो भी कुलुसेव्स्की से आया था। आई थिंक कुलुसेव्स्की हैज ऑलवेज सेड हिमसेल्फ, और मुझे भी हमेशा से ऐसे ही लगता था कि कुलुसेव्स्की इज अ बेटर प्लेयर व्हेन ही प्लेज इन दैट नंबर 10 रोल, क्योंकि ही हैज दैट एक्यूमेन, उसको एक दिमाग है जब कब बॉल होल्ड करना है, उसके पास स्ट्रेंथ है अच्छी टू टू नो टू वार्ड ऑफ द डिफेंडर्स, और अच्छे थ्रू बॉल्स है उसके पास। वेयर एज ही इज नॉट एज पेसी ऑन द राइट हैंड साइड। वो एक लेफ्ट, मतलब एक राइट साइडेड लेफ्ट फुटेड विंगर्स है वो, आयरन रॉबिन की तरह। तो उनका हमेशा से फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज टू कट इन और गो टू द बाई लाइन, देन कट इन एंड देन पुट अ क्रॉस इन। तो अभी आई थिंक प्लेयर्स को समझने आना चालू हो गया है कि
कुलुसेस्की को कैसे पुश करना है फ्रॉम द बॉक्स अवे। इसीलिए आई थिंक कुलुसेस्की प्लेज वंडरफुली वेल इन दैट नंबर 10 रोल। आई थिंक अगर कुछ भी चांसेस अगर आप देखोगे इस गेम में, मेजॉरिटी ऑफ दोस चांसेस आर गोना कम फ्रॉम कुलुसेस्की। तो आई थिंक जो फैंटेसी प्लेयर्स अगर कोई कुलुसेस्की को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली टॉटनहम का सारे थ्रेड जो है वो आपको दिखेंगे सेंट्रली, क्योंकि हम सेंट्रली बहुत खेलते हैं, विंगर्स बहुत रेयरली यूज हो जाते हैं, तो कुलुसेस्की विल बी द मेन थ्रेट बिहाइंड सॉन। एक चांसेस क्रिएटेड की बात करी, सो आफ्टर मैडिसन कुलुसेव्स्की इज द पर्सन जिसकी मैक्सिमम चांसेस क्रिएटेड हैं फॉर स्पर्स दिस सीजन। बाबा, रॉड्री के बारे में बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। अगेन ही समवन जो बहुत पासेस करेंगे, हमें पता है कि ही समवन जो टैकल इंटरसेप्शंस में काफी ऊपर है, हमें पता है कि वो गोल थ्रेड भी देते हैं सेट पीसेस से, हमें पता है कि असिस्ट भी देते हैं, ऑलराउंड प्लेयर है, 90 मिनट्स खेलेंगे, सो लेट्स जस्ट पिक हिम इन आवर टीम। बट फोडन के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा बाबा, लास्ट मैच में ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। लाइप्जिग की अगर बात करें, गोल असिस्ट प्रोवाइड किया था, एंड इंटरेस्टिंगली हमने इनको वाइस कैप्टनसी दी है, ऑल्दो ही इज नॉट समवन फॉर एग्जांपल एज कंपेयर टू सॉन या जूलियन अल्वारेज जो मे बी आपको ज्यादा गोल थ्रेट दे सकता है, बट फोडन का जो करंट फॉर्म है दैट इज सो गुड कि वी हैव वाइस कैप्टन हिम। सो फोडन के बारे में आपका क्या ख्याल है, एंड व्हाट डू यू थिंक कि ही कैन डू इन दिस मैच? फोर्डन मतलब एक बहुत ही, मुझे बहुत मतलब पर्सनली पसंद है फिल फोर्डन। एक ऐसे प्लेयर जो होते हैं जो अक्रॉस द फ्रंट लाइन कहीं पे भी खेल सकते हैं। वो हमेशा एक मैनेजर के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही एसेट की तरह होते हैं, लेफ्ट राइट सेंट्रली, इवन फॉल्स नाइन भी खिलाया है बहुत बार पे अपने उनको। तो हर तरीके से वो फीचर करते हैं फ्रंट लाइन में। और इस जिस तरीके से उनका सीजन जा रहा है, लास्ट सीजन थोड़ा इंजरी की वजह से भी बाहर थे, प्लस जैक ग्रिलिश जैसे खेल रहे थे तो उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला था। रियाद माहरेज और जैक ग्रिलिश मोस्टली फीचर किए थे, बर्नार्डो सिल्वा वगैरह। बट इस बार हम देख रहे हैं कि केडीबी के ना होने की वजह से भी थोड़ा सा उनको आप कह सकते हैं कि वो क्रिएटिविटी की जिम्मेदारी उन पे आ गई है। तो एक्सप्लोसिव बहुत है, एट टाइम्स डायरेक्ट भी हो जाते हैं जब ज़रूरत होती है। और भले ही आप कह सकते हैं कि वो स्कोर शीट पे उतना फ्रीक्वेंटली ना हो जितना आप और प्लेयर्स को देखेंगे, बिकॉज बल्क ऑफ द स्कोरिंग अर्लिंग हालैंड करते हैं। बट हालैंड के आने से पहले जब आप कह सकते थे कि गोल स्कोरिंग बर्डन शेयर होता था मैन सिटी में, तो फोर्डन हमेशा आपको उस रेस में दिखते थे, उस ब्रैकेट में दिखते थे कि हाँ मतलब ही वुड बी समवन जो सिटी के लिए गोल स्कोर करेंगे या इंपॉर्टेंट असिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो इस मैच में भी मुझे लगता है कि अगेन जिस तरीके से स्पर्स खेलती है, फोर्डन कुड बी अ प्लेयर जो कर सकते हैं उस चीज को एक्सप्लॉइट। आलोक, अगर आप अगर लेट्स से हमें एक और स्पर्स का मिडफील्डर पिक करना हो फ्रॉम अ फैंटेसी Yeah. पर्सपेक्टिव, सो आई थिंक वी हैव अ गुड कपल ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिसूमा आई थिंक इज बैक फॉर दिस मैच राइट आफ्टर सस्पेंशन, हमें पता है कि इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच वो कितने इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग एटलीस्ट। बट देयर इज ऑल्सो लो सेल्सो जिन्होंने आई थिंक लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ही समवन जो अगेन थोड़ा सा वो मेडिसिन का रोल फुलफिल कर सकते हैं in terms of at least getting the ball to Son, playing that final pass. So in this sort of match, do you think कि बिसूमा की वो destroying ability ज़्यादा important है या फिर Lo Celso की जो creative ability है from a fantasy point of view? Yeah, I think Bissouma की overall abilities will be so much better in this game. Not just his destroying abilities, like you said, कि वो जिस तरह से opposition का build-up play break करते हैं, but I think उनका जो ball carrying जो capacities है, उनकी जो capabilities है, कि जिस तरह से वो पूरा मिडफील्ड, स्पेशली जब क्योंकि हमारे विंगर्स सेंट्रल एरियाज ऑक्यूपाई करेंगे, विंग बैक्स आई मीन फुल बैक्स एक्चुअली, तो आपका जो सेंटर बैक्स है वो थोड़े पुश हो जाएंगे। फिर वो जो सेंट्रली जो एक बंदा रहता है जो आपका बॉल आगे कैरी करके जाता है व्हेन यू आर प्लेइंग फ्रॉम द बैक, आई थिंक बिसूमा विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दैट, क्योंकि सिटी इज ऑल्सो टीम, ऑफकोर्स नॉट एज मच एज लिवरपूल, बट सिटी एक ऐसी टीम है जो आपको बहुत इंटेलिजेंटली प्रेस करती है, और जब वो अपना प्रेस का बटन दबा देती है तो उनकी पूरी टीम आपको प्रेस करती है। तो आपको जो एक आई थिंक बिसूमा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स इन द लीग। मैंने मूसा डेम्बेले देखे थे टॉटनहम के लिए, उसके बाद टॉटनहम के लिए एटलीस्ट बिसूमा देखे ऑफ कोर्स, जो एक बहुत ही ज्यादा प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली टैकल्स, इंटरसेप्शंस एंड जो एक बॉल कैरिंग कैपेबिलिटीज होती है, उसके लिए बिसूमा विल बी दैट पर्सन फॉर मी, अगर एक टॉटनहम का मिडफील्डर एक्स्ट्रा मुझे अगर इस टीम में चूज करना होगा। बिल्कुल। चलते हैं क्विकली थ्रू द डिफेंस। नेथन आके को मैंने पिक किया है। लास्ट मैच में उन्होंने असिस्ट दिया था अगेंस्ट लिवरपूल। नाउ डू नॉट एक्सपेक्ट कि आके जैसा प्लेयर आपको रेगुलरली गोल या असिस्ट प्रोवाइड करेगा, बट टू रीजंस व्हाई आई हैव पिक्ड हिम। एक तो ये है कि आउट ऑफ ऑल द मैन सिटी डिफेंडर्स उनका जो नॉन पेन XGI है, विच इज बेसिकली XG + XA, सबसे ज्यादा हाई है। इवन दो उन्होंने इतने मिनट्स नहीं खेले हैं जितने लेट्स से
मानुएल अकांजी या काइल वॉकर ने खेले हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. So उनका असिस्ट पोटेंशियल इज ऑल्सो डिसेंट, बट गोल स्कोरिंग पोटेंशियल ऑल्सो, एज वी सॉ इन द लास्ट मैच, पाउ टोरेस ने गोल स्कोर किया था अगेंस्ट स्पर्स. वन ऑफ द रीजंस व्हाई लोग फुल बैक्स को सेंटर बैक्स नहीं खिलाते हैं इज बिकॉज वो एरियली थोड़ा सा एक्सप्लॉइट हो सकते हैं. सो डेफिनेटली मैन सिटी इस मैच में विल लुक टू एक्सप्लॉइट स्पर्स का जो थोड़ा सा एरियल डिफिशियंसी हो सकती है, चाहे वो रूबन डियास हो, चाहे वो अकांजी हो, या चाहे वो समवन लाइक नेथन आके हु इज ग्रेट इन द एयर एज वेल. उसके अलावा काइल वॉकर, बाबा, Kyle Walker, would you say is the standout Man City defender, considering कि Diaz has not been in good form? हमने देखा कांजी के ऑफ डेज होते हैं, ग्वार्डियोल ने स्ट्रगल किया था कई बार. Do you think कि Walker is the standout Man City defender to go for? हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि रोटेशन में वॉकर इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू पिक. मतलब वॉकर सबसे कम रोटेट होते हैं. आप सेंटर बैक पेयरिंग में कभी कभी आप देख लेंगे कि पेप गार्डियोला कभी कभी मुझे लगता है कि खुद फैंटेसी खेलते हैं. जिस तरीके की वो टीम सेलेक्ट करते हैं कि भाई कुछ डिफरेंशियल पिक्स में ले लेता हूँ तो मेरी रैंक ऊपर हो जाएगी. कभी कभी सीरियसली उनके टीम सिलेक्शन को देख के लगता है. लेकिन क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर बैकअप राइट बैक शायद नहीं है, या उस लेवल का एक प्लेयर नहीं है उस पोजीशन में खिलाने के लिए, तो वॉकर जब तक फिट रहेंगे आई थिंक उस सिर्फ वही एक अवेलेबिलिटी ही उनकी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि आप मैन सिटी का अगर आपको कोई डिफेंडर लेना है तो आप वॉकर तो आंख बंद करके पिक कर सकते हैं. एंड आलोक, अगर आप स्पर्स के डिफेंडर्स की बात करें जो भी मतलब डिफेंडर्स बचे हैं, बचे हुए पेड्रो पोरो इज इजीली द वन टू गो फॉर, राइट? लाइक इजीली स्टैंडआउट पिक, राइट? आई थिंक पेड्रो पोरो एंड उडोगी दोनों. आई थिंक इट्स, अगर मुझे दोनों में से एक चूज करना है तो मैं डेफिनेटली मैं ऐसे वो अक्कड़ बक्कड़ करके ही चूज करूंगा, क्योंकि दोनों हमारे लिए बहुत स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रहे हुए इस सीजन में. उडोगी लास्ट वीक 21 साल के टर्न हुए, 21 साल के डिफेंडर्स से इतनी अच्छी मेच्योरिटी, जिस तरह से उन्होंने साका साला के अगेंस्ट खेला है, तो आई थिंक डेफिनेटली ही एंड ही एड्स सो मच मोर इन टर्म्स ऑफ द अटैक ऑल्सो. जो एरियाज वो ऑक्यूपाई करते हैं इन द मिडफील्ड और अराउंड द बॉक्स, हमारा विला के अगेंस्ट पे आपने देखा होगा कि फर्स्ट चांस जो आया हमारे पास वो उडोगी के थ्रू ही आया हुआ था. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, आई थिंक दोनों प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास सेंटर बैक्स अभी अवेलेबल नहीं है. एंड एंज पोस्टेकोग्लू डेफिनेटली एरिक डायर को नहीं खिलाएगा उस पोजीशन पे. तो ये हमारे फुल बैक्स जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सिटी उनके विंगर्स बहुत इंटेलिजेंटली यूज करती है. तो पेड्रो पोरो और उडोगी, मैं ऐसे आंख बंद करके जो सामने आया उसको चूज करूंगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स आई कैन नॉट चूज वन ऑफ देम. पोरो ऑल्सो ग्रेट पेस. आई थिंक वॉकर के बाद हमारे पास फाइनली एक ऐसा राइट बैक हमें मिला हुआ है जो डिफेंसिवली ऑफ कोर्स इज इंप्रूविंग अ लिटिल बिट. वॉकर ऑल्सो हैड टू इम्प्रूव अ लॉट अंडर पोचेटिनो, बट वो डिफेंसिवली इंप्रूव हो रहे हैं. उसी साथ साथ उसके पास अच्छा पेस है. वी फाइनली हैव अ पेसी राइट बैक, और वो अटैक में जो थ्रेट वो ऐड करते हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिस्टम ऑफ एंज पोस्टेकोग्लू. तो दोनों में से कोई भी चलेगा यार मुझे. आई एम नॉट गोइंग टू चूज एनीवन. सो प्रॉपर 50-50 कॉल कमिंग फ्रॉम अ स्पर्स फैंस. तो अगर आपको लग रहा है कि पोरो स्टैंड आउट है तो वो बिल्कुल नहीं है. आई थिंक उडोगी को भी डेफिनेटली आप अपनी टीम में कंसिडरेशन दे सकते हैं, स्पेशली बिकॉज मे बी पोरो को थोड़ी और डिफेंडिंग करनी पड़े अगेंस्ट समवन लाइक डोकू. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. काफी फैसिनेटिंग होने वाला है. गोलकीपर पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा. विकारियो, वी डू एक्सपेक्ट कि दोनों टीम्स कंसीड करेंगी, एंड जब दोनों टीम्स कंसीड करती हैं दैट मींस कि गो फॉर द कीपर जो ज्यादा सेव्स कर सकते हैं इन दिस मैच. एंड आई थिंक वी ऑल अग्री कि आई थिंक विकारियो विल नीड टू बी at the top of his game अगर Spurs have to get anything from this match. So I think Vicario इस संबंध जो मुझे लगता है ज्यादा सेव्स कर सकते हैं इन दिस मैच. फाइनली आते हैं दोस्तों प्रिडिक्शन पे. बाबा, आपके पास पहले आऊंगा. व्हाट इज योर स्कोर लाइन प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच? जैसा मैंने कहा, काफी गोल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं. अभी थोड़ा सा क्या है कि टॉटनम हैव फाउंड देमसेल्व्स इन बिट ऑफ अ मेस, जिस तरीके से मेनली ड्यू टू इंजरीज. मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि दे आर प्लेइंग बैड या क्या, वो वैसा ही खेल रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि इंजरीज बहुत गलत टाइम पे हुई है, एंड इट इज बेस्ट टाइम फॉर सिटी टू प्ले टॉटनम. तो मुझे लगता है कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा जिसमें 3-1 विन मैं प्रेडिक्ट करता हूँ मैन सिटी के लिए. आलोक, लास्ट वीक मैंने और बाबा ने एक लिवरपूल और मैन सिटी का प्रीव्यू किया था. अगेन वी वर एक्सपेक्टिंग गोल्स, बट हमने देखा है कभी कभी बिग मैचेस में वी डू एक्सपेक्ट गोल्स बट होते नहीं है. However, this Man City Tottenham match does not seem like that. ये अर्ली किक ऑफ नहीं है इसलिए गोल्स होंगे. उस वो अर्ली किक ऑफ था. गांधी जी उसमें गांधी जी का प्रकोप नहीं है इस पे गांधी जी का प्रकोप नहीं है. I am yet to see a single match जिसमें टॉटनहम मतलब लो स्कोरिंग मैच हो. आई थिंक नूनो के अगेंस्ट जो हुआ, नूनो जब था हमारे पास, तब दैट वाज द लास्ट टाइम वी हैड लाइक अ 1-0 स्कोर.
But otherwise, it has always been 2-0, 4-2. I think last time that City beat us was 4-2 at Etihad about 2 seasons back. So I also expect a goals galore in this game. दोनों साइड से आने वाले the chances तो बहुत क्रिएट होने वाले. Eventually it just comes down to कौन ज्यादा क्लिनिकल है वो चांसेस क्रिएट करने, चांसेस कन्वर्ट करने में. जैसे बाबा कह रहे थे, सिटी का भी थोड़ा उनको ज्यादा चांसेस लगते हैं टू कन्वर्ट. दे आर नॉट लुकिंग एज क्लिनिकल एज वी जनरली एक्सपेक्ट देम टू बी. वेराज टॉटनम में सॉन जो भी चांसेस हमको मिलते हैं हमको कन्वर्ट करने पड़ेंगे. वो दो प्रेडिक्शन है. मेरा दिल कहता है कि टॉटनम शायद ये निक कर जाएगी कहीं ना कहीं. 3-2 शायद टॉटनम, ऐसे 90th मिनट 92nd मिनट पेनल्टी कहीं से भी गोल आ जाए, आई डोंट केयर. वो लग रहा है मुझे 3-2. बट अगर मैं दिमाग से सोचूं ऑन पेपर तो आई सी अ कंफर्टेबल सिटी विन. आई विल गो विद बाबास प्रेडिक्शन एज वेल, 3-1 टू सिटी. आई थिंक मैं अगर अपना प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो दोनों आपके प्रिडिक्शन में दोनों तरफ से एक गोल ऐड कर दूंगा. आई थिंक एक प्रॉपर गोल फेस्ट हो सकता है. समथिंग लाइक अ 4-2 मैन सिटी विन इज माय प्रिडिक्शन. आई थिंक गारंटी है कि एंटरटेनमेंट और गोल्स तो बहुत सारे होंगे. एंड आई वुड रेकमेंड कि आप मोस्टली अटैकर्स पे इस मैच में फोकस कर सकते हैं फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू. आलोक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. All the best for Spurs. And Baba, thank you for joining as well. Thank as you, always. thank you so much. Hopefully next Scouts में Man City का match नहीं होगा because we can tired of talking about Man City. And Erling Haaland, of course, and Rodri and Foden, the same players we pick every time. But of course, they are so good, we have to pick them in our teams. Yeah. Thank you all for watching as well. Wishing you all the best for this match. Stay safe, and I will see you soon. Cheers, guys.